किश्तवाड़ हादसे के मृतकों के परिवार को मिलेगा मुआवजा। रेड क्रॉस ने किया 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान। चारों के शवों को केशवान के जंगल में दफनाने का किया फैसला। जम्मू दर्शन के नाम पर नाम बड़े और दर्शन छोटे, फीसदी साबित हो रही ओपन बस सेवा। पूरी सीटें भरने पर ही दौड़ती है सड़कों पर। डोडा में यातायात नियमों की उड़ रही धज्जियां। हेलमेट के नियम का नहीं दिख रहा कोई असर। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस असहाय। आजादी के बाद से सड़क सुविधा को तरस रहे हैं लोग। विकास से महरूम बिलावर ब्लॉक का दूरदराज इलाका। 12 पंचायतों की 30,000 आबादी के सब्र का छलका पैमाना। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर के साथ। जिस तरह से आज सुबह सुबह ये खबर सामने आई कि किश्तवाड़ जिले में टेंट पर पेड़ गिरने से मारे गए 4 लोगों के परिवार को रेड क्रॉस की तरफ से 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों की सहमति से चारों शवों को भी वहीं पर दफनाने का निर्णय लिया है। यह हादसा बुधवार देर रात केशवान जंगल के भलना इलाके में पेश आया था, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये खानाबदोश परिवार कठुआ जिले का रहने वाला था और ढोक की ओर जा रहा था। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं, बेहद ही दिल दहला देने वाली है। आज सुबह सुबह एक खबर सामने आई किश्तवाड़ से, जहां पर एक खानाबदोश परिवार बताया जा रहा है कि पेड़ गिरने से ऑन स्पॉट उनकी मौत वाकया हुई है। ये दर्दनाक मौत उनकी वाकया हुई है। कल जब ये खानाबदोश आगे की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में जब बहुत तेज बारिश हुई तो उन्होंने सोचा कि हम टेंट लगाकर यहीं पर जो है रह लेते हैं आज रात को। और सोए सोए किस तरह से पेड़ गिरा और उनकी ऑन स्पॉट मौत वाकया हुई। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये रात उनकी आखिरी रात होगी। चलिए रुक करते हैं किश्तवाड़ से। हमारे संवाददाता अजय शान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, बताइएगा, जिस तरह से 4 लोगों की जान गई है, अब मुआवजे के हवाले से क्या कुछ अपडेट है और क्या वहीं पर दफनाने का फैसला लिया है और क्यों? 24 घंटे के अंदर अंदर किश्तवाड़ में दूसरी बड़ी घटना है जिसमें 4 केसी जाने की बात बनी है। कल 7 केसी जाने की बताया जा रहा है कि केशवान इलाके में बारिश के बीच एक पहाड़ माफ कीजिए पेड़ जो है जड़ से निकल के इस परिवार पर गिर पड़ा, जिस पर 4 लोग जो हैं उनकी मौके पर मौत हो गई। अभी जो हमारे पास खबरें हैं, जो डीसी ऑफिस किश्तवाड़ से हमें जानकारी मिली है कि रेड क्रॉस की तरफ से इनको जो फौरी इमदाद के तौर पर 50-50 हजार रुपया प्रति प्रभावित परिवार को दिया जा रहा है। और उसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि जो शव है उनका वहीं पर लीगल फॉर्मेलिटीज क्लियर करने और पोस्टमार्टम करने के बाद वहीं जंगल पर दफना दिया जाएगा। अभी तक यही अपडेट आया है कि वहीं दफनाने का फैसला लिया गया, क्योंकि जो जहां पर हादसा हुआ है वो सड़क मार्ग से करीब 2-2.5 घंटे पैदल मार्ग तय करके वहां पर पहुंचना होता है। तो काफी कठिनाई वाला रास्ता है और दिक्कतें बढ़ रही हैं, बारिश भी है, मौसम फिर खराब हो रहा है। तो ये फैसला लिया गया है कि इनको वहीं दफनाया जाएगा। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो अभी हमें जो जानकारी मिली है कि उनको वहीं दफन किया जाएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो इमदाद है उसके रूप में 50,000 अभी रेड क्रॉस के हेड से दिया जा रहा है। जो ताकि मदद होगी वो डॉक्यूमेंट बनेंगे वो उसके बाद होगा। लेकिन फिलहाल जो फौरी इमदाद 50,000 के रूप में दी जा रही है। लेकिन एक ही परिवार के 3 सदस्य और उन्हीं के परिवार रिश्तेदार में से एक लड़की इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठी है। जी बिल्कुल, ये बताइएगा अजय कि जो खानाबदोश होते हैं, जब मौसम का मिजाज बदलता है, बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, जिसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही प्रेडिक्शन किया गया था कि इन दिनों बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। अब बारिश, तूफान, इस तरह का मौसम बना हुआ था। ऐसे मौके पर एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब इस हादसे से ये पता चलना चाहिए सभी को, या अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब मौसम का मिजाज बदलता है तो उस वक्त एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसको लेकर भी कुछ कदम इंतजामिया द्वारा उठाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जो ये नोमैड्स हैं, जो बकरवाल हैं, जो 6 महीने पहाड़ों पर रहते हैं, 6 महीने मैदानी इलाकों में रहते हैं,
इनका फिक्स्ड लाइफस्टाइल है। ये अपने खच्चरों पर सामान लाद के, चाहे रसोई का सामान हो, कपड़े हो, लते हो, दूसरी चीजें हो, और आगे आगे इनके जो भेड़ बकरियां चलती रहती हैं। तो वो जब अपनी मंजिल इनकी कई कोसों मील दूर होती है तो रास्ते में कई ठिकानों पर ये रुकते चलते हैं, और कोई पहाड़ी के नीचे सो जाता है, कोई पेड़ के नीचे, और कई बार हमने देखा कि बीच सड़क में भी ये सोए होते हैं। ये इनमें अवेयरनेस करने की जरूरत है कि ये अपनी जान जोखिम में न डालें, क्योंकि कल जो हमारे पास खबरें थी कि जो बादल भी कई जगहों पर जो बिजली कड़की है, कई पेड़ों में आग भी लगी है दूसरे इलाकों में। हो सकता है कि जो ये पेड़ गिरा है ये कहीं पहले इसकी जद में आया हो, और कल रात को जो तूफानी बारिश हुई है उसके चलते ये फिर गिर गया। तो कहीं ना कहीं इन परिवारों को भी अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक किस्म के राहगीर है, नोमैड्स हैं, जो हर दिन अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, और इनके पास उतने साधन नहीं है कि इनको सरकार की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है, मेट की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है। इनके पास उतने साधन नहीं होते हैं, क्योंकि ये गरीब परिवार होते हैं। इनके पास हमने देखा है एक परिवार के पास एक मोबाइल फोन होता है, वो भी बात करने के लिए, क्योंकि जंगलों में रिचार्ज करने तक इनकी सुविधा नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी लाइफस्टाइल है वही इनके लिए अब दिक्कत बनती जा रही है इस खराब मौसम के चलते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। किश्तवाड़ से ये तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो उनके अपने हैं, किस तरह से रो रो कर उनका बुरा हाल है। और ये जो बकरवाल फैमिली है, इनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, बताया जा रहा है कि उनमें से 3 फैमिली मेंबर्स थे। और ग्राउंड से ये तस्वीरें इस वक्त फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि मुआवजे का ऐलान रेड क्रॉस द्वारा किया गया है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बुधवार से मौसम में आए बदलाव का असर आज भी देखा गया। जम्मू सहित संभाग के कुछ अन्य जिलों में आज सुबह फिर से हुई बारिश से तापमान में बेहद गिरावट आई है। सुबह की पहली किरण फूटने के कुछ ही समय के बाद तक आसमान पूरी तरह से साफ था, लेकिन अचानक उस पर काले बादल घिर गए और गड़गड़ाहट के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अब बारिश से मौसम में कुछ हद तक ठंडक का एहसास होने से गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। हालांकि सुबह कामकाज पर जाने वाले लोगों को बारिश की वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ी, और इस बारिश ने धान की पौध लगा रहे किसानों को भी बेहद राहत पहुंचाई है। आज पहले बहुत 2-4 दिन में पहले बहुत गर्मी थी, आज मौसम जो सुहाना हो गया, बारिश बहुत अच्छी पड़ रही है, तो आज बहुत अच्छा मौसम है। गर्मी में बहुत गर्मी होती है तो काम करने में दिक्कत आती है, आज मौसम अच्छा, काम हो तो हम बढ़िया काम करेंगे। ये तो ऊपर वाले की देर है जी, मेहरबानी है जो ऊपर वाले ने आज इतना जम्मू वालों पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा दी है। नहीं तो इस मौसम के दौरान तो गर्मी बहुत होती है, जो हम देखते ही हैं। बट चलो थैंक्स टू गॉड कि अभी इतना अच्छा मौसम हो गया, शीत लहर चल रही है, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हम गर्मी में रह रहे हैं। तो चलो लोगों के अच्छे कर्म करते रहिए ताकि ऐसा ही मौसम की जो है वो भगवान की कृपा दृष्टि हमारे पे बने रहे, और एंजॉय कीजिए मौसम को। जय हिंद, जय भारत। जम्मू के पर्यटन स्थलों की सैर के लिए पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई जम्मू दर्शन नाम से ओपन बस सेवा फीसदी साबित हो रही है। ये बस कभी कभार ही जम्मू की सड़कों पर देखने को मिलती है, और ज्यादातर पर्यटकों को इसकी जानकारी ही नहीं है। आलम यह है कि इस बस की पूरी सीटें भरने पर ही इसे सड़कों पर दौड़ाया जाता है, जिससे ये बस मात्र शो पीस साबित हो रही है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए थोड़ी देर में हमारी संवाददाता जुड़ेंगे। फिलहाल तस्वीरें देखिए। ओपन बस सेवा जो शुरू हुई है वो खाली शोपीस बनकर क्यों रह गई है? हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा, जम्मू दर्शन करवाने वाली बस एक जगह पर बिना सवारियों के नजर आ रही है। आखिर क्या कारण है कि इतनी अच्छी, इतनी उम्दा पहल की गई है, फिर भी इस बस की सेवा का कोई लाभ नहीं ले पा रहा? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से टूरिज्म विभाग के द्वारा जो है इस वाहन को सड़क पर लाया गया, सड़क पर उतारा गया, और ज्यादातर इस वाहन की बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार की चित्रकारी यानी कि अलग अलग स्पॉट की जो है वो इमेजेस बनाई गई है, जिससे टूरिस्ट जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो। लेकिन जिस तरीके से हमारे टूरिस्ट ट्रेवल्स के अधिकारी से बातचीत हुई, था कि काफी समय से ये वाहन जो है इसी स्पॉट पर है, विवेकानंद चौक में मौजूद है। 10 से 20 दिन हो चुके हैं ये वाहन यहीं पर है, और कारण इसके पीछे का उनका कहना ये था कि जो
टूरिस्ट है, जो पर्यटक है वो यहाँ पर कम आते हैं। मौसम अनुकूल ना होने के कारण जो है पर्यटक जो है वो यहाँ पर कम आते हैं और सबसे ज्यादा पर्यटक जो है वो श्रीनगर जाना पसंद करते हैं। तो ये बस जो है यानी कि जितना उपयोग में होना चाहिए था, जिस तरीके से ये सराहनीय कदम, एक टूरिस्ट की बात करें तो उनके लिए अलग अलग स्पॉट पे ये वाहन जो उनको लेकर जाता है, अलग अलग जो आकर्षित जगहें हैं उन्हें दिखाने की कोशिश जो वो की जाती है, लेकिन जितनी उपयोग में यानी चाहिए थी उतनी उपयोग में जो है वो नहीं आ रही। और साफ तौर पर अधिकारियों का, टूर एंड ट्रेवल के अधिकारियों का ये कहना है कि लगभग 10 से 20 दिन हो चुके हैं ये स्पॉट पर ही पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं मौसम में अनुकूल ना होने के कारण जो है पर्यटक यहाँ पे नहीं आते हैं और सबसे ज्यादा पर्यटक जो है वो श्रीनगर जाना पसंद करते हैं। अगर मैं वाहन की बात करूं तो वाहन पे जिस तरीके से काफी आकर्षित चीजें जो है यानी इमेजेस जो है वो बनाई गई है और काफी आकर्षित वाहन है, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर टूरिस्ट आता है, पर्यटक आता है तो काफी ज्यादा वो इस वाहन को देखकर आकर्षित भी होता है। लेकिन जितना उपयोग में इसे होना चाहिए था, जितनी ये सड़कों पर दौड़नी चाहिए थी, कम दौड़ती हुई ये नजर आ रही है। पर ये बताइएगा, जितनी खूबसूरत ये बस दिख रही है, काफी आकर्षित तस्वीरें लगाई गई हैं, तो प्रपोज आइटिनरी क्या है, कहाँ कहाँ पर अगर कोई उस बस में सवार हो जाता है तो उसको जम्मू की कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर लेके जाया जा सकता है, कितना वक्त लगता है और क्या पूरी बस भरती है तो ही बस चलती है, उसके बारे में बताइएगा। माफ कीजिएगा, सवाल फिर से हो रहा है, बताइएगा। शिल्पा, मैं ये जानना चाह रही हूँ, बहुत खूबसूरत ये बस दिख रही है, आपने कहा बहुत आकर्षित तस्वीरें इसमें लगाई गई हैं, जो प्रपोज आइटिनरी है वो क्या है? अगर कोई यहाँ पर इस बस में बैठ जाता है जम्मू दर्शन के लिए, जो जम्मू दर्शन में कौन कौन सी जगह पर लेके जाया जाता है उसको? देखिए, जम्मू में जिस तरीके से अखनूर फोर्ट ये बस जो है वहां पर पर्यटकों को लेकर जाती है, सुचेतगढ़ बॉर्डर की बात करें वहां पर पर्यटकों को लेकर जाती है और साथ ही साथ अलग अलग जगह, मानसर लेक की बात करें वहां पर भी पर्यटकों को लेकर जाती है। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों का ये कहना है कि पर्यटक जो है वो कम देखने को मिल रहे हैं, श्रीनगर की तरफ वो ज्यादा जा रहे हैं और उपयोग की बात करें तो बस जो है वो कम उपयोग में आ रही है। हालांकि वाहन को इस प्रकार से तैयार किया गया है, वाहन को इस प्रकार से बनाया गया है, काफी खूबसूरत इस वाहन को बनाया गया है, लेकिन कम जो है उपयोग इसका हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारे से ज्वाइन की हुई थी और ये खबर दिखाने का मकसद ये है कि बहुत कम लोगों को इस जम्मू दर्शन बस जो है ये ओपन बस सेवा जो शुरू की गई है, बहुत कम लोगों को पता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा सवारियां जो हैं इसमें बैठे और जम्मू दर्शन करें। इससे टूरिज्म जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा, बहुत फायदा यहाँ के लोगों को होगा अगर सही तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है तो। जम्मू कश्मीर में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन डोडा में शायद ये कानून लागू नहीं होता है। डोडा में दो पहिया वाहन चालक सरेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट व ट्रैफिक पुलिस लंबी ताने सोया है। हेलमेट ना पहनने वाले कई दो पहिया वाहन चालक हादसों का शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर सख्ती नहीं बरती जा रही। क्या वजह है इसकी, जानेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जगह जगह पर नाके लगाए जाते हैं ताकि जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहा है उसको चालान होता है। अब ऐसा डोडा में क्या है जो धड़ल्ले से लोग ट्रैफिक वायलेशन की धज्जियां, ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं और दो पहिया वाहन कई आप सड़कों पर देख पा रहे हैं जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं डोडा से। वसीम गत्तू हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा, क्या लोगों को किसी तरह का खौफ नहीं है? क्या वजह है कि इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ हमारा चालान भी हो सकता है, ट्रैफिक रूल को वॉयलेट हमें नहीं करना चाहिए, अवेयरनेस नहीं दिख रही है, किसी तरह का कोई डर नहीं नजर आ रहा है? क्या वजह है डोडा में? देखिए, लगातार पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिल रही है। हमने ये भी सोचा था कि मोटर व्हीकल महकमा जो है अवेयर लोगों को करेगा, उनको बताएगा कि ये तस्वीरें आगे आने वाले टाइम में नहीं दिखनी चाहिए, पर अब लगातार देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें डोडा शहर के अंदर, और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो बाइक्स वाले या फोर व्हीकल जो है ये लोगों को कुचल भी रही है। देख सकते हैं आपके इन बाइक्स पे 3-3 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं और किसी पे हेलमेट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले भी ये तस्वीरें हमने दिखाई थी और ये भी सोचा था कि इनके पेरेंट्स तक ये तस्वीरें पहुंचे और उनको अवेयर करे। और कंसर्न महकमा जो है, कंसर्न महकमा देखेंगे आप, लगातार वो इस पे कोई भी काम नहीं कर रहा है, उन पे लगातार यहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं। और हमने कल डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन जी से भी बात की, उन्होंने ये
भरोसा हमें दिया है कि जल्द से जल्द इन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी और महकमे से जरूर पूछा जाएगा क्यों इस तरह की तस्वीरें डोडा शहर के अंदर देखने को मिल रही है। इस पे हमने ये भी कोशिश की है कि जो उनके पेरेंट जो है, जो भी लोग इस तरह की वायलेशन करते हैं, उस तक के मैसेज पहुंचे और इस तरह की परेशानी डोडा शहर के अंदर ना आए। जी बिल्कुल। और क्या कुछ कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों में थोड़ा सा भी जहन में उनके आए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, अवेयरनेस भी उनमें आए और साथ ही जो है धड़ल्ले से जो धज्जियां उड़ रही हैं वो नहीं उड़े, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कदम तो अभी तक कोई नहीं उठाया गया। आपने हाल ही में देखा था कि किस तरह से म्युनिसिपल कौंसिल की गाड़ी जो है डोडा शहर के अंदर वायलेशन कर रही थी, विदाउट नंबर वो गाड़ी चल रही थी, कोई भी उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी, तो उस पर भी कोई असर हमें देखने को नहीं मिला। अब आपने वो चीज देखी थी जो सरकारी महकमा खुद वायलेशन कर रहा है, तो ये क्या है? ये तो एक छोटी सी बात उनके लिए है। कंसर्न महकमे ने ये भी बताया कि उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन पूरा भरोसा दिलाया, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हमें देखने को मिली। तो हमने ये सोचा कि हम उनके पास तक आवाज पहुंचाए, उनको अवेयर किया जाए, मगर मुझे लगता है कि अगर कंसर्न महकमा काम नहीं करेगा ग्राउंड पे तो ये तस्वीरें आपको लगातार देखने को मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से ज्वाइन करने के लिए। तो डोडा से वसीम हमें दिखा रहे थे ये तस्वीरें कि इलाके में किस तरह से बेखौफ होकर लोग ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई दो पहिया वाहन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं और इनको बिल्कुल भी जहन में नहीं है कि सिर्फ चालान की बात नहीं है, अगर कुछ हो हादसा हो जाता है और उसके बाद कितने मुश्किल वक्त से इनको गुजरना हो सकता है, इन चीजों का ध्यान इनको रखना चाहिए। लोगों को खुद भी सतर्कता बरतनी चाहिए और जरूरी है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि लोग ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करें। कठुआ जिले के बिलावर ब्लॉक के दूरदराज के इलाके में आजादी के बाद से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। इस ब्लॉक के गुड्डू फलाल से बंजवाल तक जाने के लिए लोगों को नाकुच चने चबाने पड़ते हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार इनकी सुध नहीं ले पाई है। इस सड़क का निर्माण होने से 12 पंचायतों की करीब 30,000 की आबादी को लाभ मिल सकता है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज तक इन लोगों ने कोई सुध नहीं ली है, जिसके चलते ये लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर क्यों पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं ये लोग, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आजादी के बाद भी इस तरह के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं और एक सड़क सुविधा को लोग तरस रहे हैं। ये दूरदराज का इलाका है, महरूम है सड़क की सुविधा से। रंजीव हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, जहां पर हम विकास की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, ऐसे जमाने में आजादी के बाद से अभी तक इनको एक सड़क तक नहीं मिली है, क्या वजह है? जी प्रियंका, ये जो इलाका है कठुआ जिले का बिलावर सब डिवीजन का गुड्डू फलाल से बांजल पड़वाल तक का जो इलाका है, क्योंकि इस इलाके की जो टोपोग्राफी है इतना मुश्किल इलाका है कि आज तक यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं कर पाई सरकार, क्योंकि यहाँ से लोग पैदल ही अपने गांव तक पहुंचते हैं जहाँ घोड़ों और खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बड़ी दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में भी सड़क पहुंचाने का काम जो है सरकार द्वारा पिछले एक दशक से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों किन कारणों से इस इलाके की जो सड़क है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है लोग किस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर कि सड़क का निर्माण जो है वो सबसे सर्वोपरि है उनके लिए, क्योंकि अगर सड़क होगी तो दूसरा विकास होना भी वो संभव है। तो इसको लेकर जो इन पंचायतों के लोगों ने गुड्डू फलाल में जो प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि गुड्डू फलाल से लेकर बांजल पड़वाल तक की करीब 6 पंचायतें बिलावर की पड़ती हैं, 3-4 पंचायतें जो है बनी इलाके की पड़ती हैं और कुछ इलाका जो है रामनगर जो उधमपुर जिले का इलाका है वो भी लगता है। अगर यहाँ तक सड़क बन जाए तो इस इलाके की कोई 25 से 30 हजार की आबादी को बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनको सीधा सड़क संपर्क मिल जाएगा, जिससे उनका विकास जो है, चाहे वो एजुकेशन का विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो और अन्य जो विकास है उनके हर तरह का विकास अगर सड़क होगी तो हो सकता है, क्योंकि सड़क के बिना पहुंच पाना ही मुश्किल है। सरकार को भी कई योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो जमीनी स्तर पर उतारनी होती है, लेकिन अगर सड़क मार्ग नहीं होगा तो उनको पहुंचाना भी काफी मुश्किल है। लोग काफी पिछड़ गए हैं। लेकिन अभी आने वाले समय में
इसी साल के अंत तक वहां पर एक फिर से सरपंच के चुनाव, जो पंचायती चुनाव है, वो हो जाए। उसको लेकर लोगों ने पहले ही आवाज उठाना शुरू कर दी है कि सड़क का निर्माण जो है इस इलाके का सबसे मुख्य मुद्दा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव हमारे से ज्वाइन करने के लिए। रंजीव कठुआ से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सालों से, अरसों बरसों से इतनी आबादी है यहाँ पे, उसके बावजूद इनके पास सड़क की सुविधा नहीं है। जहां पर हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की ये तस्वीरें इस वक्त साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जम्मू शहर से कुछ ही दूरी पर नगरोटा में स्थित प्राचीन मंदिर कोलकंडोली के प्रचार प्रसार को लेकर मंदिर पुजारी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा और पर्यटन विभाग से अपील की है। पुजारी ने कहा कि मां कोलकंडोली के मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह बोर्ड लगाए जाने चाहिए, ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को मां कोलकंडोली के प्राचीन मंदिर के बारे में पता चल सके। इनका कहना है कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक मां कोलकंडोली मंदिर के बोर्ड लगने चाहिए, ताकि हर एक श्रद्धालु यहां पर जो भी होकर गुजरे, यहां का इतिहास जानकर दूसरों को भी उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवा सके। और प्रिय भक्तों, जो कि जम्मू से आती हुई रेल, जम्मू से आती हुई गाड़ी, जहाँ पे जैसे श्रेण बोर्ड कटरा वाले हर जगह बोर्ड लगा जा रहे हैं, हम उन्हें सब, जो जम्मू की सरकार है, उन्हें कहते हैं, एलजी साहब जी से कहते हैं कि मां कोलकंडोली के मंदिर के लिए बोर्ड लगाए जाएं बाईपास में, हर जगह रोड में, किलोमीटर के फैसले पर, कि मां कोलकंडोली का प्रचार हो सके, क्योंकि सनातन धर्म जाग सके। क्योंकि सनातन धर्म के लिए कोई भी जम्मू की सरकार नहीं सोच रही कि जहाँ पे माँ कोलकंडोली जहाँ पे बैठी हुई है, जो पहला दर्शन है, कहते हैं पहला दर्शन, मगर रश यहाँ पे भक्तजन वो ही आते हैं जम्मू के मंगलवार एतवार को। और मैं यही कहूँगा कि जहाँ से कठुआ से बोर्ड लगाए जाएं कि कितने कितने किलोमीटर तक माँ दूरी रह रही है, कि ये पहला दर्शन बाईपास से कोई ना जाए, जहाँ पे आए जम्मू के जो रेलवे के गाड़ी वाले ड्राइवर हैं उन्हें बताया जाए, जो जहाज की ग्राउंड से ड्राइवर हैं उन्हें बताया जाए, जो भी गाड़ी आए जम्मू से गाड़ी आए, वो पहला दर्शन करके माँ कोलकंडोली का जहाँ से निकले। और जो हमारे राणा साहब हैं उनसे भी विनती है, टूरिज़्म वालों से भी विनती है कि वो अपने अपने बोर्ड लगाएं और माँ कोलकंडोली के भवन का यहाँ पे उसका प्रचार करें। हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ, माता रानी के दर्शन भी हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हुए। और कोलकंडोली माता के मैंने सुना था, इसलिए पहली बार मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुकून है, हम हर साल आते हैं, 15 साल हो गए आते हुए। बस माता का कृपा कर रही है तो इसके दर्शन कर रहे हैं। मैया रानी के पहले वैष्णो देवी गए थे, उसके बाद यहाँ आए। जी मैम, जय माता दी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप सक्सेना है, बरेली से आया हूँ, यूपी से। जिस तरह से सर आप जम्मू में आए हैं, आप माता रानी के दरबार में आए हैं, कैसा आपको अनुभव है इस माता रानी के दरबार का? बहुत अच्छा लग रहा है इस दरबार में आके। यहाँ कम से कम दर्शन हो रहे हैं, कटरा में तो दर्शन ही नहीं हुए। वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है भवन, वहाँ तो कायदे से दर्शन ही नहीं हुए। यहाँ आके कम से कम दर्शन तो हो रहे हैं। जिस तरह से प्राचीन है कि पहला दर्शन है यहीं से है। अच्छा, ये हमें नहीं पता था, पहला दर्शन यहाँ से, आप बता रहे हैं। चलिए, आगे से आपके लिए सर हमने मैसेज आपको कन्वे की कि आगे नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम बाकी लोगों को भी बताएंगे पहला दर्शन यहाँ से करें। प्रसन्न वातावरण है, मजे में ऐसा अच्छा लग रहा है। हाँ। किस तरह सब अरेंजमेंट देखे यहाँ पे, कैसे? अच्छा, एकदम अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ भी कोई दलालगिरी नहीं है, माता जी के आराम से दर्शन होते हैं, कोई भी आराम से प्रसाद चढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा, हमारा पूरा परिवार बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय काला शेरा वाली की जय। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।